वारे भाजपा वालों तुम्हारे ठाट मोहन बड़ौली की भी लगा दी बाट। वाह भाई वाह, मोहन बड़ौली भाजपा तेरे प्यार में कुर्सी भी गई और बदनाम भी हुए। और मोहनलाल बड़ौली जी, पंडित मोहनलाल बड़ौली, इस समय वो रोड पर हैं, सड़क पर। जैसे ही चुनाव खत्म हुए मोहन बड़ौली जी पे केस थोप दिया गैंग रेप का। दुष्कर्म का उनके ऊपर आरोप लग गया था, सामूहिक दुष्कर्म का, गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार का। रॉकी मित्तल कह रहे हैं कि वाट लगा दी मोहनलाल बड़ौली की। मैंने बता दिया, रॉकी मित्तल को एक्यूज्ड है उस मामले के अंदर। मोहन बड़ौली की भी लगा दी बाट। और जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे उसी दिन हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट ने उस मामले को फिर से खोल दिया। उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपार बम्पर सफलता हासिल की। जब चुनाव का टाइम था मोहन बड़ौली जी ने खूब मेहनत करी, चुनाव जितवाए। जैसे ही चुनाव खत्म हुए मोहन बड़ौली जी पे केस थोप दिया गैंग रेप का। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की सियासत को लेकर, भारतीय जनता पार्टी वाली सियासत। डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष बन चुकी हैं और मोहनलाल बड़ौली जी, पंडित मोहनलाल बड़ौली, मोहनलाल कौशिक है उनका पूरा नाम, तो बड़ौली से उनकी पहचान है। इस समय वो रोड पर हैं, सड़क पर। हर चीज़ में पूर्व हैं। अब वो पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व जिला परिषद के सदस्य, पूर्व विधायक, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, ये सब कुछ पूर्व है। इंतजार है कुछ आने का, लेकिन मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। जो परेशानियां हैं वो घटने का नाम ही नहीं ले रही। दरअसल काजल की कोठरी मैंने कई बार आपके साथ जब उनकी वीडियो बनाई है तो जिक्र किया है। दुष्कर्म का उनके ऊपर आरोप लग गया था, सामूहिक दुष्कर्म का, गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार का। शब्द भी बड़ी परेशानी देता है, लेकिन उन पर तो आरोप लग गया। एफआईआर दर्ज हुई बाकायदा। उस समय एफआईआर दर्ज हुई जब हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने आज तक की, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली थे, तो हमेशा लड़े फौज, नाम सरदार का यही तो कहा जाता है। प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अपार बम्पर सफलता हासिल की। 48 विधायक मिले पहली बार, सारे रिकॉर्ड टूट गए आज तक के। लेकिन इसके साथ ही शनि की 7.5 ऐसी लगी मोहनलाल जी पर कि लगातार साथ चलती जा रही है। जब हरियाणा का इधर अक्टूबर के अंदर रिजल्ट आया था, हरियाणा में इधर सरकार बनी थी अक्टूबर 2024 में, और दिसंबर 2024 में मुजरिम बन गए थे, आरोपी हो गए थे मोहनलाल बड़ौली गैंग रेप के। 13 दिसंबर 2024 का वो मनहूस दिन था जिस दिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर दर्ज करवाने वाली जो शिकायतकर्ता थी, उस शिकायतकर्ता ने कहा था कि कसौली की जो वादियों के अंदर वहाँ पर जो एक सरकारी होटल था, उस होटल के कमरे के अंदर मोहनलाल बड़ौली और मोहनलाल बड़ौली के साथ में रॉकी मित्तल की बात भी आपसे करूँगा। आरोप लगाया उन दोनों पर कि 3 जुलाई 2023 को दोनों लोगों ने शराब पिला करके उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बहुत गंभीर, और आप कहें तो बहुत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई दिसंबर 2024, और मामला था जुलाई 2023 का। 1.5 साल के बाद में हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार कांग्रेस की है, लेकिन उस सरकार की जो जांच एजेंसी, जो हिमाचल प्रदेश की पुलिस है, पुलिस ने अलग अलग टाइम की इन्वेस्टिगेशन की, और सोलन जिले के अंदर आता है कसौली एरिया, सोलन जिले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर जो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने, कहा कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के बीच में आप कहें तो मोहनलाल बड़ौली हर दिन शायद कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि आखिर फंस कहां गया, आखिर हुआ क्या। इन बिटवीन 2 बार राज्यसभा का हरियाणा में चुनाव हुआ, लगता था कि मोहनलाल जी को राज्यसभा की लॉटरी लग जाएगी। इधर एफआईआर दर्ज हुई, इधर उनके ऊपर एक तलवार लटक गई कि अब गए और तब गए, प्रदेश अध्यक्षी आज गई या कल गई, यही चलता रहा बस सिर्फ। और आखिरकार चली गई आखिरकार प्रदेश अध्यक्षी। और जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष पद से हटे उसी दिन हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट ने उस मामले को फिर से खोल दिया, उस सामूहिक दुष्कर्म के मामले को। जो शिकायतकर्ता थी, शिकायतकर्ता पहुंची हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर उसने निचली अदालतों के फैसले पर आपत्ति जताई, उस पर कहा कि मेरे को सुना नहीं गया था। अब इधर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 29 मई को
सारे दस्तावेज, सारे सबूत, सारी जो एफआईआर का मामला सब कुछ अपने पास मंगा लिया, रिकॉर्ड मंगा लिया सारा। इधर रॉकी मित्तल का एक सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर जो वीडियो वायरल बहुत तेजी से देखा जा रहा है। रॉकी मित्तल कह रहे हैं कि वाट लगा दी मोहनलाल बड़ौली की। मैंने बता दिया रॉकी मित्तल को एक्यूज्ड है उस मामले के अंदर। मोहनलाल बड़ौली और रॉकी मित्तल दोनों के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज है, जिसको एक बार पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर कैंसिलेशन दे चुकी है, कैंसिलेशन एक्सेप्ट हो चुकी है उसकी, लेकिन उसके बाद वो मामला अब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर है। अदालती मामला है, पुलिस की जांच को कितना मानेगी अदालत अब। लेकिन एक बार पहले आप रॉकी मित्तल को सुन लीजिए दोबारा से, जो कह रहे हैं कैसे वाट लगाई और कह रहे हैं भाजपा के नेताओं ने सब कुछ किया। वाह रे भाजपा वालों तुम्हारे ठाट, मोहन बड़ौली की भी लगा दी बाट। वाह भाई वाह, मोहन बड़ौली भाजपा तेरे प्यार में कुर्सी भी गई और बदनाम भी हुए। मोहन बड़ौली भाई के साथ ऐसा हो रहा है, जब चुनाव का टाइम था मोहन बड़ौली जी ने खूब मेहनत करी, चुनाव जितवाए। जैसे ही चुनाव खत्म हुए मोहन बड़ौली जी पे केस थोप दिया गैंग रेप का, साथ में मुझे भी फंसा दिया। और केस करने वाले कौन थे? भाजपा के लोग। फंडिंग कौन कर रहे थे? भाजपा के नेता। सारी ड्रामेबाजी किसने की? भाजपा के नेताओं ने। क्या सिर्फ पंडितों को यूज किया जाता है? ऐसे आप लोगों ने पंजाब में किया। जब चुनाव का वक्त आया अश्विनी शर्मा को आउट कर दिया। ऐसे ही जब चुनाव निकल गया मोहनलाल बड़ौली को आउट कर दिया। क्या आपको नहीं लगता सिर्फ एक यूज किया जाता है? क्या बढ़िया और ब्राह्मण सिर्फ यूज करने के लिए? इनकी बात में कोई कदर नहीं है, सोचने की बात है। और जो लोग मोहन बड़ौली को फंसाना चाहते थे और बदनाम करना चाहते थे, राज भी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके कैरेक्टर खुद ढील लेनी है, लूज है लूज, जिन्होंने अपने कपड़े तारों में टांग रखे हैं। बीजेपी के लिए मैंने बहुत काम किया। बीजेपी इसलिए मेरी मां पार्टी है क्योंकि मैंने शुरुआत वहीं से की थी। मैं नहीं चाहता कि मैं मुंह खोलूं, वरना बड़े बड़े नेताओं को दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। मैं तो कहता हूं हर मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कई लोग तो खुदकुशी करने में मजबूर हो जाएंगे। मेरे पास ऐसे ऐसे तथ्य हैं। खुद लोग गलत काम करते हैं, दूसरों को बदनाम करने के लिए एक साजिश रचते हैं। वही साजिश का शिकार हुए मोहन बड़ौली। मोहन बड़ौली को सिर्फ यूज किया गया। जैसे चुनाव खत्म हुआ उसके बाद ही केस क्यों हुआ? जब केस भी खत्म हो गया उसको कुर्सी से हटा दिया। अरे कुर्सी से हटाना ही था, पहले हटा देते। बदनाम क्यों किया? किसने हक दिया कि किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करो? यदि भाजपा ने हटाना था तो पहले हटा देते, चुनाव खत्म होने के बाद हटा देते। बदनाम करने की क्या जरूरत थी? एक दाग लगाने की क्या जरूरत थी? सारी जिंदगी क्या केस लड़ता रहेगा? कांग्रेस उसकी दुश्मन नहीं है, दुश्मन अपनी पार्टी बीजेपी के लोग हैं। मोदी जी मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे ऐसे चकला घर चलाने वाले लोगों का पक्का ही लड़ा होना चाहिए। जो ऐसी ऐसी अच्छी हरकत करते हैं, पता नहीं कितने लोगों की, कितने राजनेताओं की ऐसे लोगों ने दुकानदारियां बंद कर दी और कितनों की आगे बंद करेंगे। खुद अयास है, अयासी करते हैं और दूसरों को बदनाम करते हैं। सबको पता है मोहन बड़ौली की किससे लड़ाई है, पूरे हरियाणा को नहीं पूरे देश को पता है। लेकिन मुझे क्यों फंसा गया? मुझे क्यों फंसाया लोगों ने? मेरा क्या कसूर है? मैं तो बीजेपी का भी नहीं हूँ, मेरा तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद मेरे साथ ड्रामेबाजी क्यों? क्या तुम्हारे साथ आना जाना भी गंदा हो गया? अरे तुमने अपनी लड़ाई लड़नी है, रोड पे आके लड़ो, सड़कों पे आके लड़ो, लेकिन मुझे बदनाम करने की जरूरत मत समझो। यदि मैंने मुंह खोला ना, कईयों के मुंह बंद हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता ऐसे ऐसे विषय पे किसी के ऊपर उंगली उठाऊं। मैं तो यही कहूंगा मोहनलाल बड़ौली को सिर्फ यूज किया गया, यूज। यदि इसकी कुर्सी ही खानी थी, रोड़ा ही इसकी कुर्सी का था, तो कम से कम इसको बदनाम तो ना करते, इसको वैसे हटा दे। कुर्सी भी गई, बदनामी भी हुई, केस भी लड़े, लोगों की मीडिया की बातों का सामना भी करना पड़ा और उसके बाद भी कुर्सी नहीं बची। वाह क्या बात है, क्या बात है। इसी का कहते हैं नैपकिन की तरह यूज करना। यूज किया और फेंक दिया, यूज एंड थ्रो, इसी को कहते हैं भाई। इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करें। जय हिंद, जय श्री राम। दरअसल जब ये एफआईआर दर्ज हुई थी उस समय भी चर्चाएं थी कि क्या बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है। मैंने आपके साथ बहुत सारे वीडियो शेयर किए थे हमारे यूट्यूब में और फेसबुक पर जाकर के, आप इसे सर्च करके देख भी सकते हैं। लेकिन इधर कभी हाँ कभी ना, कभी खुशी कभी गम, ये वाला अंदाज चलता रहा और अंतोगत्वा इधर प्रधानी की कुर्सी गई, उधर फिर से एक बार जांच शुरू। क्या होगा मोहनलाल बड़ौली जी का? मैंने एक वीडियो आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि क्या होगा आखिर मोहनलाल बड़ौली जी का। अब क्या होगा? इस एफआईआर के अगर दोबारा जांच हो रही है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने आखिर उसके अंदर कौन से ऐसे तथ्य देखे जिसके आधार पर फिर से कहीं संदेह प्रकट हुआ, और या फिर केवल रूटीन है? क्या निकलेगा जांच का परिणाम? इस काजल की कोठरी से कब बिल्कुल पाक साफ होकर के बाहर आएंगे मोहनलाल बड़ौली? और दूसरी बात, जो उनकी गाड़ी बेपटरी हो गई है, क्या फिर पटरी पर चढ़ जाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।